हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा एंड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सनली मैं आपको गाइड करूँ, अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन में कहीं भी अटक रहे हो और आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप ब्लॉकेज क्या होता है एंड हम लोग को इससे बाहर कैसे निकलना है एंड हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है ना, अफर्मेशन कैसे करने हैं, कितने करने हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले तो बात ये है ना कि रिलेशनशिप ब्लॉकेज आता है हमारे बचपन से। हम जब छोटे होते हैं तो हम जब देखते हैं कि हम किस फैमिली में, किस सोसाइटी में ग्रो किए हैं, हमारे आसपास का माहौल क्या है, हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, है ना, उन लोगों का रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा रहा है, तो उन चीज़ों से हम सीखते हैं। हमारा माइंड उन चीज़ों को कैच करता है। तो भले उस समय हम सोच नहीं पाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है ना। तो उस समय ही हमारी, कहते हैं ना मैं, कि बच्चे जब 10 साल के होते हैं तब तक उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है लगभग लगभग। तो उस टाइम माइंड ना बहुत ज़्यादा ऐसा सॉफ्ट सा रहता है, सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह रहता है कि आप उसमें कुछ भी डालोगे ना, कुछ भी, तो उन चीज़ों को कैच कर लेगा, कोई सवाल कोई जवाब नहीं करेगा। इसीलिए तो चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है बिल्डअप होना। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हर इंसान ना अपने लाइफ में ना एक टाइप का रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करता है। लाइक एक टाइप के ही लोग उनकी लाइफ में आएंगे, एक टाइप का ही उनका जो पार्टनर है वो आएगा, दोस्त भी उसी टाइप के बनेंगे, उनके जो कॉलेज के दोस्त हैं या बचपन के दोस्त हैं वैसे ही बनेंगे, उनको वैसे लोग ही मिलेंगे, है ना। ऐसे लोगों से ही उनका कांटेक्ट होगा। ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, रिलेशनशिप में, कहीं भी ग्रुप में, उनको वैसे ही लोगों से ही बातचीत होगी। पता है क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कैसे अट्रैक्ट करते हैं? वो बैठ कर अट्रैक्ट नहीं कर रहे कि आई एम अट्रैक्टिंग नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ, नहीं। लेकिन उनकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है ना, उस प्रोग्रामिंग की वजह से वैसे लोग और वैसी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं। और माइंड की प्रोग्रामिंग भी तो वो बैठ के नहीं किया है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड नार्सिसिस्ट है, ये है वो है, ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन कैसे हुआ? बचपन के ट्रॉमा जो है उनको, उनकी वजह से उनका माइंड प्रोग्राम हो चुका है और उनका माइंड इसी चीज़ को नेचुरल समझता है, इसी चीज़ को न्यूट्रल समझता है। समझे आप बात को? तो इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ही ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, है ना, या फिर मेरे पास ही पैसा क्यों नहीं आ रहा, या फिर मैं ही बीमार क्यों पड़ रही हूँ। क्योंकि ये सब आप ही कर रहे हो। एक्चुअली आपका जो माइंड हो गया है ना प्रोग्राम, वही अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ में चीज़ें वैसी ही आ रही है और अनकॉन्शियस लेवल पे आप वैसी चीज़ों को ही सोच रहे हो, वैसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। और आपकी बॉडी, माइंड और आपका बॉडी का हर एक सेल उन्हीं चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करने लगा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी भी अडेप्ट कर गई है उन चीज़ों को लेके। समझे? तो अब हमें इसे ठीक कैसे करना है? गलती तो देखो, गलती किसी की भी हो, नो मैटर फैमिली की गलती हो, रिलेटिव की गलती हो या सोसाइटी की गलती हो, हुआ तो हमारे साथ है ना, तो हील भी तो हम ही करेंगे। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से, अपने डायरेक्शन में अच्छी तरीके से लेके चलें। तो हीलिंग का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, गलती चाहे किसी की भी हो, लाइफ मेरी ख़राब हो रही है, रिलेशनशिप मेरे ख़राब हो रहे हैं, पैसा मेरे पास नहीं आ रहा, तो मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है ना। और इस लाइफ को ठीक करने का 100% कंट्रोल, 100% जिम्मेवारी मेरे हाथों में और मैं ही अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, है ना। मैं ही अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ।
जो भी चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि आई एम द ओनली क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। पहले ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैं जब छोटी थी या 10 साल की थी या आज से 2 साल पहले भी मुझे कुछ नहीं पता था, तो मुझे नॉलेज नहीं था। तो जो लोगों ने दिखाया, जो सोसाइटी ने दिखाया, जो फैमिली ने दिखाया, हम उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन्हीं चीज़ों में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एक माइंड की एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग हो गई है। आप ऐसा सोचते हो रिलेशनशिप के बारे में कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद वो मेरे से ऊपर है ना? शायद पता नहीं वो कहीं उसे अच्छी मिल गई तो, या उसे कोई अच्छा मिल गया तो मैं कैसे मतलब हैंडल कर पाऊँगा इस रिलेशनशिप को, फ्यूचर में हमारा क्या होगा? उसने मैसेज नहीं किया। पता है ये कैसे आ रहा? आप बैठ के नहीं सोचे उन चीज़ों को। आपने ऐसा देखा है, आपने अपने फ्रेंड के मुँह से सुना है कि यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया। आपने अपने घर में देखा है लड़ाई वगैरह, आपने अपने रिलेटिव्स में देखा होगा या फिर अपने नेबर में देखा होगा, या कहीं न कहीं अगर आप एक लड़की हो, आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, तो आप प्रिंसेस ट्रीटमेंट इसलिए रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आज से पहले आपको पता ही नहीं था कि उस प्रिंसेस ट्रीटमेंट को हम लोग फ़ील कैसे करते हैं, क्योंकि आपने शायद कभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देखा होगा, इसीलिए। तो हमारी प्रोग्रामिंग हुई नहीं वैसे कि हम प्रिंसेस ट्रीटमेंट रिसीव कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें अचानक से मिल जाएगा क्या? जब तक प्रोग्रामिंग नहीं होगी कैसे मिलेगा? हम ही तो क्रिएटर हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो अब जो हो गया सो हो गया, 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल जो होना था वो हो गया, ठीक है? मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है जो हुआ है वो मेरे साथ हुआ है एंड मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये करो। दूसरा आप ये करो कि देखो, सबसे ईजी स्टेप मैं बता दूँ तो प्रोग्रामिंग हुई कैसे है? रिपीटेशन से। आपने देखा है बार बार, या आपने ऐसा गाना सुना है बार बार, या आपने ऐसी मूवी, ऐसे सीरियल्स देखे हैं, है ना? ऐसा कोई आपने सीरीज देखा है जो आपके माइंड में बैठ गया है, आपने कहीं ऐड देखा है, या आपने कोई किताब पढ़ी है, या कोई स्टोरी सुनी है, या आपके फैमिली में, रिलेटिव में कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तभी तो वो चीज़ हुई है ना। तो वो कैसे हुई है? रिपीटेशन से हुई है। बिना रिपीटेशन के तो नहीं हुई है ना। तो जब रिपीटेशन से नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में बैठ सकती है और वो चीज़ें हमारी 3D में उतर के आ सकती हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें भी रिपीटेशन से ही आएंगी, वो चीज़ें भी रिपीटेशन से ही आपकी लाइफ में आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। कैसे? अब मान लो कि किसी के अंदर ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है SP को लेके, उनके लाइफ में उन्होंने कभी अच्छा रिलेशनशिप मान लो नहीं देखा, है ना? कहीं नहीं देखा, और वो गाना भी ऐसे सुनते आए थे कि दिल टूटा हुआ, स्टेटस भी उन्होंने ऐसा ही देखा, दोस्त यार भी जो भी हैं उनके, मान लो कि उनका भी ऐसा ही सिस्टम रहा है, ऐसा ही उनका भी हाल है। तो क्या आपको लगता है उन्होंने कभी ऐसा लॉयल पार्टनर, कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप ऐसा रियल लाइफ में नहीं देखा है? और उन्हें क्या लगता है? अरे ये प्यार व्यार तो धोखा है, प्यार व्यार तो झूठ है, ये सब फॉल्स चीज़ें हैं। तो एक बात बताओ, जब वो ऐसा बोल ही रहे हो कि प्यार व्यार तो धोखा है, तो यार तो वो तो धोखा ही होगा ना फिर आपके साथ, क्योंकि आप हमेशा सही हो, आप जो बोल रहे हो आप वो वही चीज़ होने वाली है आपके साथ। तो आपके साथ तो फिर धोखा ही होगा। अब जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, लव इज़ ब्यूटीफुल, रिलेशनशिप इज़ ब्यूटीफुल, है ना, आई एम ऑलवेज लकी इन लव, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, तो फिर उनके साथ वैसा ही होगा, है ना? तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो 3 चीज़ें करनी है। एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हमारी है। अच्छा, दूसरी चीज़ें क्या करनी है? आज से, अभी से, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, जैसे वीडियो ख़त्म होगी आप बैठोगे, 5 मिनट के लिए बैठोगे, टाइम नहीं है, 2 मिनट के लिए बैठोगे, और 2 मिनट में 5 चीज़ें आपको ऐसा उंगली पे काउंट करना है कि मुझे ये 5 चीज़ें कभी नहीं करनी है, मैं छोड़ रहा हूँ और छोड़ रही हूँ। पहली चीज़ें, ना ही आज के बाद से मैं कोई ऐसा मूवी, ऐसा सीरियल, ऐसा ड्रामा, ऐसा वेब सीरीज़ देखने वाला हूँ जिसमें चीट होता है इसमें लड़की या लड़के एक दूसरे को चीट करते हैं, या फिर उनका हार्ट ब्रेक होता है, या फिर कोई एब्यूज़िव टाइप का है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, मैं कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं सुनने वाला हूँ या सुनने वाली हूँ जो हार्ट ब्रेकिंग टाइप का हो, जिसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा हो कि लाइक बहुत दुख और दर्द भरा गाना हो। अगर आपका आदत है ना सुनने का, और अगर आप अभी तक सुनते आए हो,
तो कोशिश करो उन चीज़ों को अभी से धीरे धीरे छोड़ने का, क्योंकि शराब की जो लत होती है ना, वैसे ही ये बुरी लत है, इसे भी छोड़नी है ना, बहुत जल्दी छोड़नी है। तो कोशिश करो गानों को छोड़ देने का, है ना। और अगर आप कोई सीरीज़ देख रहे हो तो उसे भी कोशिश करो कि मैं अभी छोड़ दूँ आधे पे ही। तीसरी चीज़ मुझे ये करनी है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का अकाउंट को या तो न्यू बना लेना है, या तो जो भी ऐसा चीज़ आएगा जो नेगेटिव सेंस में है तो उसको मुझे क्या करना है, नॉट इंटरेस्टेड करना है। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि देखो मैं सोच कुछ भी रही हूँ लेकिन मैं बोलूँगी गलत नहीं, ना मैं खुद को बोलूँगी, ना अपने पार्टनर को बोलूँगी, ना अपने बारे में किसी से बोलूँगी, ना डिस्कस करूँगी। अगर आपकी आदत है ना ऐसा फ्रेंड से डिस्कस करने की कि यार यार उसने तो कॉल नहीं किया, यार उसने तो मैसेज नहीं किया, ये अगर आपको आदत है ना, उस चीज़ को आपको अभी से ही उसको छोड़ना है एकदम से। अगर अभी क्या होगा, अचानक से आपके दोस्त पूछ सकते हैं कि यार हर दिन का तो अपडेट हो आता था, आज का नहीं आया, मे भी ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या बोलना है, नहीं यार बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, कुछ धीरे धीरे उन्हें भी बताओ। अब उन्हें समझाने मत बैठ जाना, ठीक है, आप चाहो तो समझा भी सकते हो, बट अपने आप को तो पहले बचा लो पहले, ठीक है। तो आपको ये करना है। अच्छा, पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, सुनना नहीं है किसी से अपने के बारे में गलत। ये जैसे कोई भी बोल रहा है यार तेरा रिलेशनशिप तो यार मुझे बहुत बुरा लगता है तेरे लिए, कहो कि हाँ ठीक है, अब अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि अच्छी चीज़ें अब आएंगी मेरी लाइफ में, है ना, एंड आई होप सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अच्छी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन को लाइफ में लेके आओ, ठीक है। 5 चीज़ें हमने छोड़ दी। करना क्या है, पहले बात, आप 5 चीज़ें छोड़ोगे ना, आप 50% चीज़ें कर चुके हो, ठीक है। बाकी की 50% चीज़ों को क्या करना है, सबसे पहले तो अब अचानक से एसपी का अफर्मेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले 1-2 दिन या 2 दिन आप ऐसा कर लो, मेरी मानो तो 3 या 4 सेल्फ कॉन्सेप्ट उठा लो कि आई एम ऑलवेज चूजन, आई एम ऑलवेज प्रायोरिटाइज, आई एम ऑलवेज लकी इन रिलेशनशिप, everyone loves me and treats me so well, I deserve love, peace and joy, ठीक है, ठीक है, I deserve all the love। ये कुछ affirmations है। I am prioritized, I am always beautiful, I am always adored, cherished। आप ऐसा कोई affirmation पिक कर सकते हो जो भी आपको सही लगे, ठीक है। एंड मतलब आप 1 से 2 दिन रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, थोड़ा माइंड को काम करो एंड रिपीट करो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नर्वस हो सकते हो यार, आपको ट्रिगर आ सकता है, क्योंकि वो पैटर्न टूटेगा ना, अब तो ट्रिगर आएगा, कुछ टाइम का आपको ट्रिगर आ सकता है, बट कोई बात नहीं, आपको रिपीट करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने 2-3 फिर से अफर्मेशन उठा लिया अपने एसपी का, ये 2 दिन हो गया, उसके बाद एसपी का अफर्मेशन उठा लो। ही लव्स मी सो मच, शी लव्स मी सो मच, he or she is deeply in love with me, our relationship is best, our relationship is beautiful, we are happy together, he is so happy with me, she is so happy with me, है ना, we are living together, our bond is beautiful, I deserve this beautiful relationship, he or she treats me so well, ठीक है, I am always prioritized by them। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन उठा लो और 500 बार रिपीटेशन करो, मतलब 500 बार मिनिमम बता रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब मिनिमम करो, क्योंकि शुरुआत छोटी से कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हो तो छोटी से शुरुआत कर सकते हो। आप रिपीट करो अफर्मेशन को दिन भर में 4 बार 5 बार, आप पे कोशिश करो, गिनना नहीं है, गिन के नहीं करना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि मैं इस चीज़ों को रिपीट कर पाऊँ, है ना, रिपीट करना है आपको। इतना करो, उतना छोड़ दो एंड देखो चेंजेस आएंगे आपके अंदर, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी से लेके आऊँगी इसका, कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना करो, मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, वो वीडियो भी आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। लेकिन देखो यार, करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप नेगेटिव सोच के कुछ मैनिफेस्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
वहाँ पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूँगी। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अफ़र्मेशन भी बनाती हूँ, रैम्पेज भी देती हूँ, जो आपको सही लगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।